गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 आपके सामने लेके आए हैं। जैसा कि हम आपसे कह चुके हैं कि हम अपना बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू करने का मतलब है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच होगा, डिफरेंट अप्रोचेस को हम लोग समझेंगे और उसे प्रैक्टिस करेंगे। एंड उसके बाद आज भी हमारा कंसेप्ट के ऊपर ही क्लास चलेगा। आज के बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा, अब जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व करेंगे। यानी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस किसी भी एग्जामिनेशन में जिस टाइप के भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को कलेक्ट करके हम लोग कल से क्लास में करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। एंड लगभग 50 से 60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करेंगे या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। फिलहाल आइए आज का क्लास 4 में पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एकदम क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन है अ पर्सन travels from P to Q, P to Q, P से Q ट्रेवल करता है एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and returns by increasing his speed by 50%. What is his average speed for both the trips? एक नंबर ऑप्शन है 36 किलोमीटर पर आवर, दूसरा नंबर ऑप्शन है 50 किलोमीटर पर आवर, तीसरा नंबर ऑप्शन है 45 किलोमीटर पर आवर, चौथा ऑप्शन है 48 किलोमीटर पर आवर। ये रहे क्वेश्चंस। बोला है कि अ पर्सन ट्रैवल करता है पी से क्यू। इसका मतलब है पी है और क्यू है, यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है और वापस इसी पॉइंट पर स्टार्ट करता है, इसी पॉइंट पर आ जाता है। यानी जाते समय उसकी स्पीड जो रहती है कितना रहती है, 40 किलोमीटर पर आवर, और आते समय अपने स्पीड का 50% स्पीड बढ़ा देता है। इसका मतलब है 40 तो था ही मेरे पास और 50% बढ़ा देने का मतलब है 150 अपॉन में 100 पाएगा किलोमीटर पर आवर। यानी इसको कट कर सकते 50 ये 50 दूनी 2 से कट करेंगे, 2 से कटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 20, 20 या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करेगा, ट्रैवल इधर आए, बंदा इधर आएगा। तो एवरेज स्पीड क्या पूछा है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है 2 इंटू जाने वाला स्पीड इंटू वो आने वाला स्पीड, और दोनों का सम करेंगे 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर पर आवर जाएगा। यानी एक जीरो इधर से इसका खाया, एक जीरो इधर से इसका गया, लगभग 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड रहेगा। पूरे जर्नी में 48 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड रहेगा। जर्नी का पूरा स्पीड कितना रहेगा, 48 किलोमीटर पर आवर। ये रहे पहला क्वेश्चन। डोंट बी हरी, क्वेश्चंस के माध्यम से सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एक हो गए हैं।
दूसरा क्वेश्चन, a car traveling at 5/7 of its actual speed covers 42 kilometer in 1 hour 40 minutes 48 second. Find the actual speed of the car. Find the actual speed of the car. ऑप्शन है 17 सही 6/7 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एंड 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या बोला है भैया, बंदा जो जा रहा है एक्चुअल स्पीड से 5/7, यानी बोल सकते हैं एक्चुअल स्पीड इंटू 5/7 इक्वल्स टू कितना ट्रेवल कर रहा है, 42 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। कितना समय लग रहा है, 1 आवर 40 मिनट्स 48 सेकेंड्स। अब बोला किलोमीटर पर आवर पूछा है, तो इन सारे टाइम को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 60 सेकेंड बराबर में होता है 1 मिनट, तो 1 सेकेंड में इतना होगा, तो 48 सेकेंड में कितना होगा, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यानी 4/5 मिनट, यानी 48 सेकेंड को 4/5 मिनट्स लिख सकते हैं। एंड 4/5 प्लस 4/5 था प्लस 40 मिनट्स, 4 प्लस 5 चौक 20, 200 डिवाइडेड बाय 5, यानी 204 डिवाइडेड बाय 5 मिनट। आप इसको डिवाइड करेंगे 60 से, यानी इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, नहीं भी कट करेंगे तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 42 किलोमीटर, किलोमीटर घटा देते हैं, अपॉन में 1 प्लस 204 डिवाइडेड बाय 6 पंजे 30, 300, 6 पंजे 30, इतना लिख सकते हैं। इतना लिखने का मतलब है सिर्फ आपने टाइम को कन्वर्ट किया अभी। अब इसको, और ये तो एक्चुअल स्पीड इंटू 5/7 लिख सकते हैं। ये एक्चुअल स्पीड को लिखने का शॉर्ट फॉर्म AS। आप लिख सकते हैं A इंटू, सॉरी यहाँ से सॉल्व करेंगे 300 प्लस 200, यहाँ कितना हो जाएगा, 42 इंटू 300 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो सकता है, 300, 204, यानी 504, और यहाँ एक्चुअल स्पीड अगर निकालें तो इंटू 5/7 होगा। अब यहाँ से कट कर सकते हैं, 7 से कट करेंगे, 7 7 49, बचा कितना, 1, 7 दूनी 14, फिर 5 से कट करेंगे, 5 1 5, 5 6 30, इतना, यानी AS एक्चुअल स्पीड जो लिख लेगा। 12 से कट रहे, 12 6 72, 12 पंचे 60, 6 कम 6, 6 7 42, 7 5 35 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन डी जो होगा 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल करेगा, उसका एक्चुअल स्पीड लिख लेगा। ये रही क्वेश्चंस, एकदम इजी जी क्वेश्चंस, एकदम बेसिक क्वेश्चंस से हम लोग टफ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ताकि सभी को समझ में आए, और वैसे भी हर क्वेश्चंस का ट्रिक से बने, जरूर नहीं, यहाँ कुछ स्टेप्स को जंप कर सकते हैं, उसी को हम लोग ट्रिक बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
walking at 6/7, walking at 6/7 6/7 of his actual speed of his actual speed, ठीक है। a man a man a man is a man is 12 minutes late, 12 minutes late, एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है। द usual time taken by him to cover by him to cover that distance is कितना टाइम लगेगा? यानी 1 hour 12 मिनट, उसके बाद दे रहा है 1 hour 15 मिनट, 1 hour 15 मिनट, 1 hour 20 मिनट, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको कुछ करना है नहीं, क्या कर सकते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 7 - 6 डिवाइडेड बाय ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे, इनटू करेंगे कितना 12 और ये हो जाएगा आवर। तो क्या पूछा है? फाइंड द कवर, फाइंड द टाइम। तो एक्चुअल टाइम, यूजुअल टाइम अगर निकालने बोलेगा तो ये निकालेगा। इसका मतलब 1/6 गुने 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, सॉरी ये जो है 6/7, 6 अपॉन में 7 - 6 इंटू 12 मिनट्स लग रहे हैं ना, कवर द डिस्टेंस 12 मिनट्स, ठीक है। तो 6 अपॉन में 1 इंटू 12 आवर, इसका मतलब है 12 छक 72, ये मिनट्स है तो मिनट्स ही लगेगा, मिनट्स, तो यहाँ भी मिनट्स ही आएगा। 72 मिनट्स को लिख सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट ऑप्शन 2, यानी 1, 3 और 4 ऑप्शन नहीं होगा। एक तो एक कंडीशन है, एक तो इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा अगर हम बनाएं, इसी को कैसे बनाएंगे देखते हैं। 6/7, इसको लिखने का मतलब है 6:7 लिख सकते हैं। अगर स्पीड है, स्पीड का रेशियो 6:7 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा 7:6। यहाँ से एक ज्यादा, पहला आदमी उससे कितना ज्यादा रहा है, 1 का ज्यादा ले रहा है, 1 का वैल्यू 12 मिनट लेट हो रहा है, तो तो इस 6 का वैल्यू कितना होगा, यानी 12 गुने 6 बराबर में 72 मिनट, और इससे करता 12 × 7 = 84, यानी यूजुअल टाइम जो लगेगा 72 मिनट्स लगेगा। 72 मिनट्स कहने का मतलब है 1 घंटा 12 मिनट लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, स्पीड का, 1/स्पीड, या स्पीड बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाइम का। स्पीड ज्यादा होगा किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए तो टाइम जाहिर सा बात है कम लगेगा, और टाइम कम लग रहा है स्पीड ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम और स्पीड का। टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब है भैया टाइम ज्यादा कब लगेगा, जब आपका स्पीड कम होगा तभी टाइम आपका ज्यादा लगेगा। तो आप रेशियो के थ्रू भी बना सकते हैं, दोनों का गैप 1 है, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। और इसमें भी वही है तो जो यूजुअल वे 6 अपॉन में दोनों का डिफरेंस लिखते हैं इंटू जितना मिनट लेट होता है तो कैलकुलेट कर देंगे। तो ये सारा माइंड कैलकुलेशन है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो, क्वेश्चन को देख के ही आंसर कर सकते हो। ये रहे क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4, a man can reach a certain place in 30 hours. In 30 hours. If he reduce his speed, if he reduces his speed by his speed by 1 upon my 15th, he covered 10 kilometer less. He covered 10 किलोमीटर लेस, ठीक है, इन दैट टाइम में यानी उसी टाइम में, ठीक है। फाइंड हिज स्पीड, फाइंड हिज स्पीड, भैया स्पीड निकालनी है तो स्पीड क्या हो सकता है, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 and 1/2 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। अभी चौथा क्वेश्चन से क्या बोला है, बोला है कि अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स, 30 घंटे में कोई प्लेस पर चला जाता है। इसका मतलब है भैया डिस्टेंस कितना कम लग रहा है, 10 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू टी। यहाँ पर दो स्पीड होगा, पहला कुछ स्पीड डिस्टेंस स्पीड हम मान लेते S1 था, टाइम कितना लग रहा था 30 आवर, तो 30 आवर टाइम लगा तो इतना डिस्टेंस कवर किए। लेकिन बोल रहा है पहले का जो डिस्टेंस था S1 जो था इसको माइनस कर दिया है, S1 का 1/15, S1 का 1/15 माइनस कर दिया, मतलब S1/15, 15 माइनस S1 यानी 14, S1/15 आ जाएगा। अब डिस्टेंस क्या आएगा, 14 S1 डिवाइडेड बाय कितना है 15, और ये टाइम तो उतना ही लग रहा, 30 ही लग रहा। तो भैया ये जो डिस्टेंस है ये भी तो डिस्टेंस है, ए स्पीड इंटू टाइम, टाइम 30 आवर लग रहा है, ए स्पीड है, पहले का S1 स्पीड था 1/15 कम हो रहा है, 14/15 स्पीड हो रहा है, 14/15 स्पीड होने से डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं हम, 10 किलोमीटर कम कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इसको अगर सॉल्व करें, 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी 30 S1 माइनस 14 दूनी 28 S1 इक्वल टू 10, नहीं भैया यहाँ पर आ जा रहा है 2S1 इक्वल टू 5, सॉरी 10, तो देयरफॉर S1 का स्पीड आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो उसका ओरिजिनल स्पीड कितना था, 5 किलोमीटर पर आवर। एकदम आसान क्वेश्चन था। मैंने कहा ना कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से सोचकर हम सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। फिलहाल भी पेशेंस रखते जाइए ताकि जल्दबाजी में काम नुकसान हो जाता है। चार क्वेश्चंस हो गए, पांचवा क्वेश्चंस, in a covering a certain distance in covering a certain distance the speed of A and B, the speed of A and B are in the ratio are in the ratio
रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:4, रेशियो ऑफ 3:4, ठीक है। ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ए टेक्स 30 मिनट्स more than B to reach the destination, reach the destination, reach the destination. The time taken by the time taken by the time taken by A to reach the destination, to reach the destination. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 hour, 2 hour, 2.5 hour एंड फोर्थ में 1.5 hour, ठीक है। बोला एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को सिंपल, इसमें कुछ करना है ही नहीं। क्या बोला है? स्पीड का रेशियो गिवन है 3:4, किसका है? ए और बी का, ठीक है। जब स्पीड का रेशियो इतना है तो टाइम का रेशियो कितना लगेगा? 4 से 3 लगेगा। क्यों 4 से 3 लगेगा? भैया स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का होता है। ये बार बार हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है पहले स्पीड 3 था तो बी का स्पीड 4 होगा। अब ए जिस चीज को 4 मिनट में कवर करेगा, बी उसको 3 मिनट में कवर करेगा। यानी कितना मिनट ए ज्यादा कवर करेगा? 1 यूनिट। इस 1 यूनिट का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे रखा है 30 मिनट। 30 मिनट ज्यादा है तो भैया इस 4 का वैल्यू कितना होगा? 4 × 12 120 मिनट, और इस 30 का वैल्यू कितना होगा? 30 × 90 मिनट। यानी आप बोल सकते हो ए पर्टिकुलर डिस्टेंस को, सर्टेन डिस्टेंस को ए अगर 120 मिनट में कवर कर रहा तो बी उससे 90 मिनट में कवर करेगा, तो बी से 30 मिनट ज्यादा है। यानी 120 मिनट कहने का मतलब है, 120 मिनट का मतलब है भैया 2 घंटा। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2 घंटा लगेगा उसे ट्रैवल करने में, 2 घंटे लगेंगे उसे ट्रैवल करने में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीड ऑफ अ कार, द स्पीड ऑफ अ car increases by 2 kilometer per hour, 2 kilometer per hour after every hour, after every hour, ठीक है। if the distance traveled if the distance traveled in the first 1 hour was 35 kilometer, the total distance traveled in 12 hours was, ठीक है। 1 नंबर में 456 किलोमीटर, 2 नंबर में 482 किलोमीटर,
3 नंबर में 552 किलोमीटर, 4 नंबर में 556 किलोमीटर। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल खुश कर देने वाला। बोला है कि स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीजेज बाय एवरी 2 किलोमीटर पर आवर। किसी भी कार का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर जा रहा है आफ्टर एवरी आवर, हर 1 घंटे के बाद। मान लेते हैं कि फर्स्ट 1 घंटा, देखते हैं क्या होता है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट हाफ, यानी इसका मतलब है कि भैया 1 घंटे में इसने यहाँ से यहाँ तक 35 किलोमीटर कवर किया, तो 1 घंटे में यहाँ हुआ, तो 1 घंटे में अगर 35 किलोमीटर कवर किया तो हम मान लेते हैं कि उसका स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है। तो अगले 1 घंटे में उसका स्पीड 2 किलोमीटर बढ़ जाएगा, इसका मतलब है आप 37 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगले 1 घंटे के बाद उसकी स्पीड 39 किलोमीटर हो जाएगी। ऐसे करते करते वह 12वां घंटा यानी 12th आवर क्या बोला है, 12th आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। फर्स्ट आवर में 35 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 37 किलोमीटर, थर्ड आवर में 39 किलोमीटर। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 35 + 37 + 39 डॉट 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 प्लस 12th टर्म तक जो आएगा नंबर, उसका समेशन निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है इनका गैप, यानी हम मान लेते हैं a = 35 है एंड कॉमन डिफरेंस सी डी, कॉमन डिफरेंस दैट इज d = होता है 2 है। ठीक है, तो यहाँ एक टर्म, लास्ट टर्म कितना होगा ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है एपी का, tn = क्या लिख सकते हैं, a + n-1 इंटू डी, नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे। T12 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a कितना है 35 + 12 - 1 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे 35 इंटू 11 गुने 2, इसका मतलब है 35 + 11 दूनी 22, यानी 5 2 7, 3 2 5, 5 2 7, 5 2 7 3 2, यानी 12वां टर्म कितना होगा मेरा 57 होगा, 57 होगा। यानी आप, लेकिन इसकी निकालने की जरूरत थी नहीं, तो आप डायरेक्ट समेशन निकाल लेंगे। सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला है Sn = n/2 इंटू a + l, एक फॉर्मूला ये है। तो अब यहां से क्या निकाल सकते हैं, n कितना है 12 / 2 इंटू a कितना है 35, लास्ट टर्म निकला 57, तो यहाँ अच्छा 6 गुने 7 5 12, 5 3 8 1 9, यानी 6 दूनी 12, 9 चौक 54, 1 55 किलोमीटर, यानी 552 किलोमीटर ये आएगा। इस, अगर आप इस तरीके से निकालते हैं तो, लेकिन अगर डायरेक्ट टर्म निकाल देते हैं, डायरेक्ट निकालने का मतलब है टोटल 12 टर्म है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2a 35 दूना 2 इंटू 35 प्लस 12 - 1 इंटू 2, यही तो निकालना था मुझे, इसको करेंगे अच्छा आ जाएगा, 35 दूना 70 प्लस 11 दूनी 22, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 गुने यानी 92, 6 गुने 92 मतलब 552 किलोमीटर, 552 किलोमीटर। तो इधर आप समेशन का फॉर्मूला ये वाला ऐसे यूज कर सकते हो या फिर ये वाला यूज कर सकते हो, तो आप डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन में आप किस हिसाब से आपका माइंड काम करता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 6 हो गए हैं और 2-4 क्वेश्चंस करते हैं। राधे राधे। सात नंबर क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल्स
Sound travels 303 meter, 30 meter per second. Per second. If sound, if the sound, if the sound of a thunder of a thunder cloud cloud follows follows the flash follows the flash after 10 seconds. The thunder cloud is at is at a distance of ठीक है 3.7 किलोमीटर एक नंबर, 3.3 किलोमीटर 3 नंबर, 3.5 3.2 किलोमीटर। ठीक है, बोला है कि साउंड ट्रेवल करती है एंड स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साउंड ऑफ अ थंडर क्लाउड फॉलोज द फ्लैश लाइट 10 सेकेंड के इंटरवल पर। इसका मतलब है कि भैया जो साउंड है 10 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर जाएगी, इसका स्पीड स्पीड कितना डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी स्पीड इनटू टाइम। भैया इसका स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड में टोटल ट्रेवल कर लेगी 3300 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर करी है, तो यहाँ किलोमीटर में ऑप्शन है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे भैया, मीटर कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में, यानी 2 जीरो तो गया घर, 10 से डिवाइड करेंगे 3.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, 3.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, यानी ऑप्शन बी। इतना आसान क्वेश्चन। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7 हो गए। बैक जाकर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, आ जाएगा आपका। या बैक जाकर रिप्ले कर देना, फिर से वीडियो तो वही आने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन। ए एंड बी आर टू टाउन, ए एंड बी आर टू टाउन्स। ठीक है, ए एंड बी आर टू टाउन्स। एक कार जो है a car goes from A to B, from A to B at a speed of 64 kilometer per hour and returns to A at a slower speed if its average speed of the whole journey if its average speed of whole journey is 56 kilometer per hour, 56 kilometer per hour. It's returned with a speed of 8. Returned with the speed of
ये रहे क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन है। मतलब जाने का स्पीड आपको पता है कितना है, इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना आता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकालने का क्या था? 2 × XY में x + y, यही था। और एवरेज स्पीड गिवन है, कितना गिवन है? 56 = 2 जाने का स्पीड कितना मान लेते हैं? 64 है, तो आने का स्पीड मान लेते हैं y होगा। तो 64 + y, इसको सॉल्व कर देना पड़ेगा। कटेगा क्या? 8 से काटेंगे, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, ये कट जाएगा। यानी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 64 + y = हो जाएगा 8 दूनी 16 y, या 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 7 42, 2 44 + 7y = 16y। तो इसको लिख सकते हैं 16y - 7y = 448, यानी 9y = 448, y = लिख सकते हैं 448 अपॉन में 9। तो देयरफॉर y = कितना होगा? तो 9 से डिवाइड कर, 9 चौक 36, बचा कितना? 9 से डिवाइड करेंगे, यानी 448 को 9 चौके 36, 14 से गया 8, 9 8 72, 9 9 81, यानी यहाँ 7 बचेगा 0.0, 49.1, दो ऑप्शन में 49 49, यानी 9 7 63, 9 8 72, तो 9 7 63, यानी ऑप्शन सी। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी आपका ऑप्शन कितना आ गया? 49.7, 49.78 49.78 इसका डिवाइड करने से एवरेज स्पीड निकल गया। ये रहा एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वाला हम लोग का 8 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। Without any stoppage, without any stoppage, a person travels a certain distance at a certain distance at an average speed of at an average speed of 42 km per hour, 42 km per hour, and with stoppage and with stoppage he covers the same distance covers the same distance covers the same distance at an average speed of 28 km per hour, 28 km per hour. How many minutes per hour? How many minutes per hour? How many minutes per hour does he stop? Does he stop? ठीक है, पहला नंबर है 20 मिनट, 21 मिनट, 23 मिनट,
30 मिनट। बनाइए क्वेश्चंस, काफ़ी गर्मी है भाई। इस टाइप का सवाल जब भी आए विथ स्टॉपेज विदाउट स्टॉपेज, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, विदाउट स्टॉपेज माइनस विथ स्टॉपेज डिवाइडेड बाय विदाउट स्टॉपेज। विदाउट स्टॉपेज यानी हॉल्ट, रुकने का टाइम, हॉल्ट। इसका मतलब विथ कितना है भैया, 42 किलोमीटर, माइनस कितना है 28 किलोमीटर, अपॉन में 42 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 42 में से 28 जाएगा, 14/42। तो ये तो आवर में आएगा, मिनट में ये तो कितना आ गया, लगभग 1/3 आवर। 1/3 आवर कहने का मतलब है भैया, 1/3 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, कितना निकलेगा, 20 मिनट्स। वो हर 1 घंटे में 20 मिनट क्या करेगा, हॉल्ट करेगा। यानी ऑप्शन C, B, C, D गलत, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये रही कुछ क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, मिटा दें। दस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चंस। एक्सक्लूडिंग stoppage, the speed of bus is, the speed of a bus is 54 kilometer per hour, 54 kilometer per hour, and including stoppage, and including stoppage, it is 45 kilometer per hour. It is 45 kilometer per hour. For how many minutes? For how many minutes does the bus stop per hour? Option A 9 minutes, option 2 10 minutes, option 3 12 minutes, option 4 20 minutes. ठीक है, सेम ये वाला आपका क्या है, होमवर्क। और अगर आपका डाउट रहा तो 9123330814 व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करें, आपका डाउट आपका सॉर्ट आउट किया जाएगा। आज के क्लास में यहीं स्टॉप करते हैं। और आज के क्लास के साथ हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के कंसेप्ट देख लिए। अब हम लोग डिफरेंट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ खेलना है, कि देखते हैं कि इन सारे कंसेप्ट के साथ हम सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को खेल सकते हैं या नहीं। और इसके साथ साथ
आने वाली किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नॉर्मली 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस से। अभी फिलहाल हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंड्स करेंगे, वो भी इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड आफ्टर दैट प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंड्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर। बोट एंड स्ट्रीम का भी सेम कंसेप्ट है, थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, यही कंसेप्ट से बनेगा। इसके बाद अर्थमेटिक में लगभग हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं, हो जाएंगे। एंड आप उसके बाद कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग एडवांस मैथ की तरफ मूव करेंगे। एडवांस मैथ अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे, देन मेंसुरेशन, देन ट्रिगो, देन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडवांस मैथ में करेंगे आखिरी स्टेज पर। तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।